प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, आज हम नए टॉपिक पे बात करेंगे, व्हील शेलिंग। जो हमारे एलएचबी कोच हैं, भारतीय रेल में एलएचबी कोचों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर आ रही है, तो व्हील शेलिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो उसका उपाय कैसे करेंगे, उसको ठीक कैसे करेंगे, उसपे क्या-क्या उपाय हैं, वो कैसे करेंगे, आज उस पर बात करेंगे। व्हील शेलिंग, ये आप फ़ोटो में देख सकते हैं, व्हील शेलिंग। पूरे चक्कों में जो है व्हील शेलिंग हो रखी है। ये देखिए, इसपे क्या है दोस्तों कि व्हील शेयरिंग जब हो जाती है हमारी, तो व्हील की एक तो व्हील का हमारा जो लाइफ है वो कम हो जाता है। कोच हमारा हैवी वाइब्रेशन करता है, जिसकी वजह से राइडिंग इंडेक्स हमारा बहुत खराब हो जाता है और उसकी वजह से हॉट एक्सल होने की भी संभावना रहती है, डिस्क टूट जाने की संभावना रहती है और रास्ते में असामान्य ध्वनियाँ जो हैं, कोच के अंदर सुनाई पड़ती है और बाहर भी सुनाई पड़ती है, जिससे कंफर्टेबल फील नहीं होता। हम व्हील शेयरिंग क्यों नहीं चाहते हैं? लीड द रिड्यूस द लाइफ ऑफ द व्हील। पर ये कि आयु कम हो जाती है, लीड टू इनइफेक्टिव ऑफ कोच, कोच इनफेक्टिव हो जाता है और लीड टू हॉट एक्सल। तो ये हॉट एक्सल भी होने की संभावना रहती है। लीड्स टू ब्रेक ऑफ डिस्क, ब्रेक डिस्क टूटने की कारण बनता है। लीड टू अनयूजुअल साउंड इन रोड पे अनयूजुअल साउंड हमें सुनने को मिलता है। व्हील सेलिंग क्यों होती है, आज पे बात करेंगे। डिफेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर ब्रेक की खराबी के कारण, कि पाइपलाइन में कोई रुकावट हो उसके कारण। डिफेक्ट इन मैकेनिकल ब्रेक कंपोनेंट्स, जो हमारा एयर ब्रेक का कंपोनेंट है उसकी खराबी के कारण, जैसे हमारा ब्रेक एक्चुएटर हो गया और भी जो ब्रेक से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, उसकी फेलियर की वजह से हो जाता है। फेलियर इन डब्ल्यूएसपीडी कंपोनेंट्स, डब्ल्यूएसपी की फेलियर की वजह से हो जाता है। डिफेक्ट इन बोगी सस्पेंशन कंपोनेंट्स, बोगी सस्पेंशन की खराबी के कारण हो जाता है। और ई है हमारा मिसलेनियस और अन्य कारण। देखिए, इसमें 2 तरीके का व्हील दिखाया गया है। एक हमारा जो है, जो अच्छा व्हील है, वो ये दर्शाया गया है और दूसरा व्हील जो है जिसमें स्टार्टिंग हो रही है व्हील स्लाइडिंग की, व्हील स्किडिंग की मार्किंग हो रही है, वो धीरे-धीरे जो है बढ़ के धीरे-धीरे हमारा जो है व्हील स्किडिंग हो जाता है, यहाँ पे व्हील सेलिंग हो जाती है, धीरे-धीरे डेवलप होता है। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा व्हील सेलिंग है। इससे क्या होता है सर दोस्तों, अब हमारा जो है व्हील व्हील की लाइफ कम कम हो जाती है। अब व्हील टर्निंग पे चला जाएगा, व्हील की नई प्रोफ़ाइल बनेगी और कई प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखिए, कितना बड़ा गड्ढा हो गया है यहाँ पे। इसकी दोस्तों 40 एमएम 40 एमएम जो है हमारा, इसकी लेंथ होती है और जो इसकी अंदर डेप्थ होती है 1.5 एमएम होती है। तो दोस्तों ये देखना है, लेकिन अगर थोड़ा-सा भी होता है, कोच में वाइब्रेशन होने लगता है, तो मानक दिया हुआ है आरडीएसओ का कि इस तक, यहाँ तक अलाउड है, इसको चलाना है हमें। अब नया इसका है इम्पोर्टेंट रेमेडियल मेजर टेकन टू अवॉइड व्हील सेलिंग। दोस्तों व्हील सेलिंग से बचाने के महत्वपूर्ण उपाय क्या-क्या हैं, वो देखते हैं। ब्रेक सिलेंडर होज़ होज़ का कंडीशन क्या है, देखिए। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इसके अंदर वॉशर हमारा पेरिस्ट हो गया है पूरा अंदर और इसमें सही है। लेकिन अब जो है, हमें जो ब्रेक सिलेंडर के जो पाइप्स हैं, फ्लेक्सिबल पाइप्स हैं, उसमें दोस्तों कोनिकल टाइप के पाइप्स लगते हैं। और देखिए, इसमें दूसरा है बीसी प्रेशर इन कोच ऑल्सो एनी फंक्शन एनी फ्लक्चुएशन इन बीसी प्रेशर नोटिस लास्ट शेड्यूल प्रेशर रीडिंग। अभी देखिए, इसमें जैसे दिखा रहा है कि 3.9 समथिंग जो है बीसी का प्रेशर है, बहुत ज़्यादा है, जो कि एलएचबी में हमारा जो है
एलएचबी में हमारा 2.9 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से लेके 3.1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर पे, यहाँ तक ही अलाउड है हमारा, इसमें गलत है, इसको सही करना है हमें। चेक द साइज ऑफ फ्लेक्सिबल होस पाइप bogie body whether fitted correct size 7 mm ICF hose should not be provided in LHB coaches as it is less। अब इसमें क्या होता था कि पहले हम लोग कन्वेंशनल कोचों का भी एलएचबी में लगा देते थे, जिसकी आईडी होती थी 8 mm और हमें जो लगाना है 12 mm पे लगाना है। एक तो ये भी देखना है हमें। चेक द बीसी फ्लेक्सिबल होस पाइप एनी ट्विस्ट एंड बेंड एटीसी। अब इसमें होस पाइप चेक करना है हमें, कहीं यहाँ से बेंड तो नहीं है, यहाँ ट्विस्ट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। देखिए फिर 5वां नंबर दिया है हॉर्स पाइप मॉडिफिकेशन, आरडीएसओ ने मॉडिफिकेशन किया था, निकाला है। जो हमारे पाइप में वॉशर्स लगते थे उसको ख़त्म कर दिया है और इसका जो मिनिमम फ्लो है, जो इनसाइड होस का जो डाया है आईडी जिसको बोलते हैं, उसका 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। और नंबर ऑफ जॉइंट्स, जितने बिट्स जॉइंट्स थे हमारे, ये यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पहले से मार्क है, यहाँ पे जितने भी जॉइंट्स थे उसको हटा के विदाउट जॉइंट यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो गया। एक तो ये हमें चेक करना है इसमें। 6ठा नंबर हमें देखना है कंडीशन ऑफ स्लैक एडजस्टिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक कैलिपर वेदर फ्री ऑफ जाम। हमें इसको हिला के देख लेना है कि हमारा ब्रेक कैलिपर जाम तो नहीं है, विदाउट एप्लीकेशन, मतलब गाड़ी में एप्लीकेशन ना लगी हो, तब इसके पिन्स, सारे पिन्स हिला के देख लेना है और पूरे ब्रेक कैलिपर को हिला देख लेना है, कहीं जाम तो नहीं है। ये चीज़ें हमें चेक करनी है। अगर जाम मिलता है तो उसको अटेंड कैसे करेंगे? इसकी जो सेंटर पिन होती है, सबसे लंबी पिन होती है इसमें, उसको खोलेंगे। खोलने के बाद पेपर से जो है इसको क्लीन करेंगे, एमरी पेपर बोलते हैं इसको, इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हल्की सी ग्रीसिंग करके दोबारा इसको लगा देंगे। एक तो ये हो गया। और इसमें चेक करना है 7वें नंबर में क्या है हमारा, चेक द टाइप ऑफ बुशेस इन ब्रेक कैलिपर्स, मेटेलिक या पॉलीमैड। तो इसमें देखना है सेल्फ लुब्रिकेंट हमारा जो है बुश लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। स्टील के बुश लगे हुए हैं, इसमें पॉलीमैड बुशेस हैं। पॉलीमैड बुशेस जो है हमारे नॉर्बिम से लगा के देती है पहले से ही, जो नॉर्बिम से के हमारे ब्रेक सिलेंडर है उसमें आते हैं। अब इसमें देखना है 8वें नंबर में क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड। तो इसको जो है, इसके क्लियरेंस को चेक करना है हमें, 1 से 1.5 mm के बीच में होना चाहिए और फिलर गेज लगा के हमें चेक करना है इसको, 1 से 1.5 mm होना चाहिए। 9वां नंबर है हमारा कंडीशन ऑफ ब्रेक लीवर्स पिन्स लुब्रिकेशन फ्री है, वेदर फ्री है और जाम। अगर उसका हमें ब्रेक लीवर पिन्स के लुब्रिकेशन को देखना है, फ्री है या जाम है। दूसरा हमारा ब्रेक पैड्स के और ब्रेक पैड होल्डर के बीच में प्ले देखना है, प्ले है कि नहीं है। ज़्यादा प्ले नहीं होना चाहिए, पिन्स ज़्यादा घिसी नहीं होनी चाहिए। अगर घिस गई है तो पिन चेंज करेंगे, या होल्डर घिस गया तो होल्डर चेंज करेंगे। ये सब चीज़ें देखनी है हमें। ड्यू टू द 11वां नंबर हमारा ड्यू टू द डिफेक्टिव केबल्स इन हैंड ब्रेक अरेंजमेंट रिजल्टिंग इन स्पीडिंग फॉर द सेलिंग इन L1 एंड R2। इसमें R2 जो लिखा हुआ वो गलत है, इसमें R7 होना चाहिए। लोकेशन ऑफ द व्हील सेट L1 में होता है और R7 पे होता है। तो इसको हमें देखना है कि हैंड ब्रेक केबल कोई ख़राबी तो नहीं हो गई है, और हैंड ब्रेक केबल के अरेंजमेंट को चेक करना है। अगर हल्का जाम भी है तो उसको सही करना है हमें, अगर जाम हो गया तो व्हील स्किडिंग करेगा। अनइवन ब्रेक अनइवन वियर ऑफ ब्रेक पैड्स। देखिए इसमें ब्रेक पैड्स अनइवन लगा हुआ है, एक का लगभग 25 mm है तो दूसरे का 20 mm है, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है, ये चीज़ हमें चेक करना है सारे कोचों में। 13वां नंबर है ब्रीथर प्लग इन ब्रेक सिलेंडर। जो ब्रेक सिलेंडर में हमारे ब्रीथर प्लग लगे होते हैं, वो आए दिन जाम होते हैं या चोक होते हैं या डस्टी होते हैं, या बहुत से हमने कई बार देखा है कि उसमें जो है ग्रीसिंग करके लगाते हैं तो ग्रीस उसके अंदर भर जाती है। तो वो सब चीज़ें चेक करनी है कि इसकी वजह से हमारा जो ब्रेक सिलेंडर है ब्रीथिंग नहीं कर पाता है, इसकी वजह से भी ब्रेक रिलीजिंग में इसको प्रॉब्लम होती है, तो इसको देखना पड़ेगा। अब हमारा नेक्स्ट है WSPD, जो हमारा व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस है, उसको चेक करेंगे।
और हमारा इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि स्लीप मोड में चला जाता है। तो स्लीप मोड नहीं होना चाहिए, 10 मिनट के बाद ऑफ नहीं होना चाहिए। अगर प्रेशर लगा हुआ है तो हमारा, अगर इस गाड़ी ट्रेन में प्रेशर है, तो एफपी का प्रेशर है तो ऑफ नहीं होना चाहिए। तो कई बार हमने देखा है कि सिस्टम सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी स्लीप मोड में चला जाता है। तो इसको चेक करना है हमें, स्लीप मोड में ना जा पाए। 14वां हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो देखना ही है हमें। चेक द चोक साइज़ ऑफ डंप वाल्व वेदर इज़ इट इज़ ए पर गाइडलाइन। पहले देखिए यहाँ पे हमारे ये चोक लगे हैं, दिखाते हैं आपको दोस्तों। इसी ये चोक लगा है, एक चोक ये लगा है, एक चोक ये लगा है। ये हमारा बीसी साइड का हो गया, सॉरी ये हमारा डीबी साइड का हो गया, ये हमारा बीसी साइड का हो गया। तो हमें जो हमारा ये बीसी साइड वाला है उसको निकाल के फेंक देना है, और यहाँ पे हमें जो गाइडलाइन है कंपनी की तरफ से, आरडीएसओ की तरफ से, वो हमें यहाँ पे चोक प्रोवाइड करना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 9 mm का चोक है, ये 9 mm का चोक है। यहाँ एग्जॉस्टिंग चोक जो है हमारा, जो बीसी साइड का है, उसको एग्जॉस्टिंग चोक बोलते हैं, उसको निकाल के फेंक देना है। और यहाँ पे चार्जिंग चोक पर 9 mm का हमें चोक प्रोवाइड कर देना है। देखिए इसमें भी दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है पहला सीरियल नंबर हमारा टाइप ऑफ डब्ल्यूएसपी है, और एग्जॉस्टिंग चोक है, मॉडिफाइड चोक है। तो सीरियल नंबर हमारा जो 1 है, ये एफटेल, जिसको फैबले बोलते हैं हम लोग, फैबले भी बोलते हैं, सेवेपको भी बोलते हैं, वेबटेक भी बोलते हैं, ये सारे उनके ओनरशिप के नाम हैं। तो इसमें जो चार्जिंग चोक था हमारा 6 mm का पहले था, और एग्जॉस्टिंग चोक था 9 mm का था। तो अब क्या करना है हमें, मॉडिफाइड करके इसको चार्जिंग चोक को 9 mm कर देना है, और एग्जॉस्टिंग चोक को रिमूव कर देना, हटा देना। अब इसमें जो दूसरा नंबर है हमारा एफटेल एएफ G2, नया मॉडल, इनका नया वर्जन है फैबले का, उसमें इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना, ऑलरेडी वो मॉडिफाइड है। जिसका चार्जिंग चोक है 4 mm का है, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जो इसका एग्जॉस्टिंग चोक है वो 6 mm का है, इसमें मॉडिफिकेशन नॉट रिक्वायर्ड। तीसरा हमारा आ गया KBI, जिसको नॉर्विम से बोलते हैं हम, नॉर्विम से इंडियन लिमिटेड इसका पूरा नाम होता है। इसके चार्जिंग चोक में 5 mm का चोक लगा था, और एग्जॉस्ट चोक इसका 7 mm का था। तो इसमें हमने क्या मॉडिफिकेशन में क्या हुआ कि चार्जिंग चोक को 9 mm कर दिया, और एग्जॉस्टिंग चोक को रिमूव कर दिया गया। अब जो है हमारा एस्कॉर्ट्स का, एस्कॉर्ट्स में पहले 3 mm का था वो चोक, फिर और जो है एग्जॉस्टिंग चोक जो है हमारा 8.8 mm का था। तो इसमें भी सेम वैसे ही किया गया है, 9 mm का जो है चार्जिंग चोक लगा दिया गया, और एग्जॉस्ट चोक जो है रिमूव कर दिया गया। अभी हमारा डंपॉल हो गया। डंपॉल को चेक करना है कि डंपॉल के जो कनेक्टर्स हैं, कनेक्टर्स पिन है, उसमें देखना कोई ब्रेकेज तो नहीं है, कोई टूटा तो नहीं है, रस्टिंग तो नहीं हो गई है। और जो इसका फ़िल्टर है उसको तो बहुत ज़रूरी है उसको चेक करना। इसमें वायर फ़िल्टर होते हैं, वायर फ़िल्टर चेक करना है कि रस्ट, मतलब उसमें डस्ट तो नहीं जम गई है, ग्रीस तो नहीं लगी है, कुछ और एक्स्ट्रा फॉरेन मटेरियल तो जाके उसमें घुस तो नहीं गया है। जो उसको चेक करना है, अगर है तो उसको क्लीन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए इसमें दिया हुआ है नॉर्मल डिफेक्ट इन डंप वॉल, चार्जिंग एंड एडजस्टिंग चोक ऑफ द डंप वॉल इंटरमिक्सिंग। इसके चोक जो है आपस में इंटर मिक्स तो नहीं हो गए, वो देखना है। अब्रप्ट साउंड और कॉन्टिन्यूस वेंटिंग साउंड फ्रॉम द डंप वॉल, ये दोस्तों देखना है हमें। डंप वॉल से अचानक साउंड कॉन्टिन्यूस निकलने लगे तो उसको चेक करना है हमें, क्या प्रॉब्लम है। और दिया हुआ न्यूमेटिक लीकेज ऑफ डंप वॉल ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन, ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान डंप वॉल से कोई प्रेशर का लीकेज हो रहा है तो उसको चेक करना है हमें। और ऊपर अभी अपने फोटो में दिखाया था डंप वॉल फिल्टर ब्लॉक, तो डंप वॉल का फिल्टर जो है हमारा चोक था, उसको देखना है। डंप वॉल मैकेनिज्म इन डंप वॉल डिफेक्टिव वॉल मैकेनिज्म इन डंप वॉल, डंप वॉल का जो खराबी हो जाती है उसको देखना है हमें। और ब्रेकेज द डंप वॉल कनेक्टर पिन, अगर उसका पिन उस डंप वॉल का अगर टूट गया है तो डंप वॉल हम चेंज करेंगे, वो रिपेयर नहीं हो सकता है। और ऑक्सीडेंशन ऑफ डंप वॉल कनेक्टर पिन, अगर डंप वॉल कनेक्टर पे रस्टिंग या ऑक्सीडेंशन हो गया है, मतलब तो उसको सही करेंगे। elongating ऑफ डंप वॉल कनेक्टर पिन मैटिंग होल्स, जो इसका फीमेल कनेक्टर होता है हमारा, मैटिंग कनेक्टर बोलते हैं उसको, जो उसका फीमेल कनेक्टर होता है डंप वॉल का, जो डब्ल्यू से नीचे आता है कनेक्शन होता है,
फीमेल कनेक्टर बोलते हैं उसको। तो उसमें देख लेना है उसका जो फीमेल कनेक्टर का पिन है, वो होल उसके बड़े तो नहीं हो गए हैं। अगर बड़े हो जाएँगे तो वो सही से कनेक्ट नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगा तो फिर उसमें वाइब्रेशन रहेगा तो सही से डंप वाल्व हमारा काम नहीं करेगा। ये देखना है। 15वां नंबर दिया है इसमें फॉल्ट कोड ऑफ द डब्ल्यूएसपी। डब्ल्यूएसपी डाटा डाउनलोड करना है। इसमें फॉल्ट आते हैं, ये एक जो भी इसके फॉल्ट कोड रेशियो है इसको चेक करना है और चेक करने के बाद उसको ठीक करना है। चेक द एयर गैप बिटवीन फोनिक व्हील एंड सेंसर केबल प्रोब। इसमें दोस्तों देखना है हमें केवीआई में 0.9 mm से लेके 1.4 mm चेक करना है और फैबले में हमें जो है 1 mm से लेके 2 mm तक देखना है। और जो इसका नया वर्जन है जिसको AF-G2 बोलते हैं, AEF-G2 मॉडल है, उसका 1 mm रिकमेंडेड है, उसको 1 mm पे रखना है। और स्कॉट्स में हमारा जैसे केवीआई का होता है 0.9 से 1 to 1.4 mm, ये हमें देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। सेल्फ टेस्ट ऑफ डंप वाल्व का सीक्वेंस भी टेस्ट करना है हमें। डंप वाल्व 1 बाय 1 सीक्वेंस में बज रहा है या नहीं बज रहा है वो चेक करना है हमें। ये बहुत मस्ट है कि पता चला कि हमारा डंप वाल्व 1 की जगह पे 3 बोल रहा है, 3 की जगह पे 1 बोल रहा है या 4 की जगह पे 2 बोल रहा है, 2 की वजह से 4 बोल रहा है। वो हमें सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है चेक करना। वो कैसे चेक करेंगे? आप एक पैनल से या अगर मैटिंग कनेक्टर लगे हुए हैं तो एक कनेक्टर कोई खोल लीजिए। खोल लेंगे तो डंप वाल्व में जो है एरर कोड आ जाएगा। एरर कोड आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा हमारा सीक्वेंस गड़बड़ है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है चेक करने का। चेक करके अपना वायरिंग अपनी डंप वाल्व के सीक्वेंस से वायरिंग चेंज कर दीजिए पैनल से, सही हो जाएगा। देखिए अब इसमें दिया है 18वां नंबर स्लीप मोड। मैंने पहले आपको ऊपर बताया था स्लीप मोड ऑफ WSPD। WSP डिवाइस जो है स्लीप मोड में चला जाता है ऑटोमेटिकली गेटिंग ऑफ स्लीप मोड आफ्टर 10 to 15 मिनट्स ऑफ सिस्टम ऑन ड्यू टू डिफेक्टिव वायरिंग इन द वागो टर्मिनल। इशू रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कार्ड एडवाइज द चेकिंग WSPD 20 मिनट्स आफ्टर द ऑन सिस्टम। हमें ऑन सिस्टम मतलब सिस्टम ऑन करने के बाद कम से कम 20 मिनट हमें चेक करना है कि हमारा WSP स्लिप मोड में जा रहा है या नहीं जा रहा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें मेंटेनेंस के टाइम पे चेक करना है। ये इसमें स्कॉट्स का दिया हुआ है। टाइमर देखिए इसमें ऑन है, इसमें टाइमर ऑफ है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। ये K5 आ गया। 19वां नंबर जो है हमारा ऑफ डिले टाइमर रिले, जिसको हम K5 के नाम से जानते हैं। ऑफ डिले टाइमर रिले इज प्रोवाइडेड इन द सिस्टम ऑफ मेकिंग द सिस्टम ऑफ डिले बाय प्री डिटरमाइंड सेटिंग टाइम। इसमें सेटिंग होती है दोस्तों, एक टाइमर होता है, रेंज होता है, जो इसमें चेक करना है हमारा जो इसमें एरो होता है वो 1 सेकंड पे तो नहीं लगा है, 10 सेकंड पे तो नहीं लगा है, इसको 10 मिनट पे लगा होना चाहिए। ये बहुत मस्ट है 10 मिनट। देखिए इस वाले में दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखिए 10 मिनट लगा हुआ है और इसमें जो है गलत है, ये गलत लगा हुआ है। देखिए अभी ऊपर हमने बताया था आपको क्रॉस कनेक्शन ऑफ द WSP सेंसर वायरिंग, उसको आपको चेक करना है हमें। इसको क्रॉस कनेक्शन करके देखना है हमें सीक्वेंस में हमारा जो है स्पीड सेंसर लगा है या नहीं लगा है, और सेंसर की वायरिंग कहीं मिक्स तो नहीं है, डंप वाल्व की जगह सेंसर लगा हुआ है, सेंसर की जगह डंप वाल्व लगा है, ये सब चीज़ें देखनी रहती है। अब आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे मैं आपको मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। एक इसमें मॉडिफिकेशन किया था इन्होंने, इसका 21 नंबर है राइजिंग वायरिंग स्कीम बाय RDSO। नंबर ऑफ जंक्शन बॉक्स पहले 6 हुआ करते थे, उसको रिड्यूस करके 4 कर दिया गया है। मिल ग्रेड कनेक्टर से यूज़ मतलब लगा दिए गए हैं इसमें सेंसर में, सेंसर और जंक्शन बॉक्स में। लूज कनेक्शन ड्यू टू शॉक एंड वाइब्रेशन कैन बी इलिमिटेड। अब इसकी वजह से क्या है कि पहले क्या होता था कि यहाँ पे जो वायरिंग होती थी, ये पुरानी वायरिंग इसमें दिखाया हुआ है। इसमें क्या होता था कि आए दिन वाइब्रेशन की वजह से वायर जो है निकल जाते थे। इसमें क्या है टोटल, इसमें कोई भी वायर आपको दिखाई नहीं पड़ते और बढ़िया से जो है इसका कनेक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है, लॉक हो जाता है। ये लॉक हो जाता है तो कोई वाइब्रेशन नहीं होता है, बहुत अच्छा है। 22वां नंबर है, इसका डैम्पर हमें देखना है। जो इसके डैम्पर्स हैं, उसके बुश हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, ऑयल इसका लीकेज तो नहीं हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें देखना ही देखना है। क्लियरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल डंप वाल्व
सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल बॉम्ब स्टॉप, इसमें हमें देखना है इसका क्लियरेंस 0 हो गया है, देखिए इसमें दिखाया भी है, इसमें 0 तो नहीं हो गया, इसका क्लियरेंस ड्राइंग के हिसाब से 8 + 5 - 2 होना चाहिए लॉन्गिट्यूडिनल का। इसमें देखिए लेटरल 24वां नंबर है लेटरल क्लियरेंस बिटवीन लेटरल बॉम्ब स्टॉप। अभी देखिए यहाँ पे क्लियरेंस सही दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए 0 है, तो इसका जो है 25 + 5 25 ± 5 होता है, तो ये देखेंगे हम, ये 0 तो नहीं हो गया, 25 ± 5 होना चाहिए। पहले से कोई अगर इसकी स्केटिंग की हिस्ट्री है तो उसको नोट करेंगे और नोट करने के बाद उस पे जो है फॉलो करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। ये वीडियो कैसा लगा अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।